घणो सुख पावे श्री गुरु चरणों रे माई। पूज्य गुरुदेव स्वामी संतोष गिरी महाराज अपनी वाणी के अंदर कहा, अपने मन को ही अपने आप को शिक्षा के रूप में, क्या रे मन, अपने जो ये आकड़ा स्वभाव है, तेरी प्रवृत्ति है, प्रकृति, इसको तू त्याग दे, अमृत हो जाए। अमृत होयो घणो सुख पावे श्री गुरु चरण रे माई रे, आकड़ा अमृत हो जाए। आकड़ा मतलब मन को कहा, अरे मन जग में मीठो बोल भाईरा, जग में मीठो बोल। तू जगत के अंदर प्रेम से, स्नेह से, आत्मीय भाव से तो रहे तो तेरे को अमृत की प्राप्ति होगी। इसी बात को यहाँ पर भरत जी महाराज ने राजा रावण को उपदेश दिया। इस तरह से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भरत जी महाराज और राजा रावण को इस तरह से उपदेश पाकर के महापुरुषों के संसर्ग से ज्ञान की तलवार को प्राप्त करके अपने मोह रूपी शत्रु को विनिष्ट कर देना चाहिए। इस तरह के बाद में यहाँ पर भरत जी महाराज का भवाटवी का वर्णन और राजा रावण के सारे संशय को यहाँ पर दूर करते हैं। इनके बाद में भरत के वंश जो भारत हैं, इस भरत के वंश का वर्णन, भुवन लोक कोश का वर्णन यहाँ पर करते हैं और गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर द्वारा शेखरशन की स्तुति, भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन यहाँ पर आता है। भारत इनके बाद में किम पुरुष वर्ष, भारतवर्ष का वर्णन यहाँ पर उपलब्ध होता है। जम्बू द्वीप के अतिरिक्त 6 द्वीपों का यहाँ पर लोकालोक पर्वत का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं। सूर्य के रथ और उनकी गति का वर्णन, भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन, शिशुमार चक्कर का वर्णन और राहु और नीचे के अत्तर आदि लोक का यहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं। भगवान शंकरशन देव का वर्णन यहाँ पर सुखदेव जी महाराज करते हैं और इनके बाद में भागवत के पंचम स्कंद के अंत में नरकों के विभिन्न प्रकार की गतियों का वर्णन करते हैं। ध्यान देना भाई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य के कर्म सात्विक कर्म जो है सात्विक, राशिक और तामसिक वैसे अनेक प्रकार के हैं। उनकी श्रद्धा भी भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, उनकी गतियां भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। पाप कर्म करने वाले की श्रद्धा भी विषमता के कारण उनकी नर की गतियां भी अलग अलग होती है। ध्यान देना, जो पाप कर्म करते हैं उनकी श्रद्धा की विषमता के कारण उन पाप कर्मों की भी अलग अलग गति होती है, एक गति नहीं है। यहाँ पर 28 प्रकार के नरक बताए गए, 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। ध्यान देना, यहाँ पर कहते हैं कि जो दूसरों के धन, दूसरों का कोई धन होता ना, दूसरों का धन है, किसी के संतान हैं, स्त्री हैं, उनका अपहरण करने वाले को यमदूत तामस नामक नरक में डाल करके अनेक प्रकार के दुख देते हैं। ध्यान देना, दूसरों का धन हड़पना, आजीविका को छीनना, उनकी संतान या स्त्री का अपहरण करना, वे ऐसे व्यक्ति को यमराज जी के दूत तामस नामक नरक में डाल करके उनको दुख देते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा दे करके उनकी पत्नी के साथ में वास करते हैं, वे अंधर नामक नरक में जाते हैं। इस नरक में जाने वाले जीव अपनी शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। जो व्यक्ति अहंकार और ममकार से ग्रसित होकर के अनेक प्राणी अनेक प्रकार के पाप करते हैं, धन अर्जन द्वारा अपना परिवार पालता है, वो रोरो नामक नरक में जाता है। ध्यान देना भाई, सीधी सादी बात है कि कोई व्यक्ति अहंकार और ममकार में ग्रसित होकर के प्राणी अनेक प्रकार के पाप करता है और पाप करते हुए धन कमाता है, धन अर्जित करता है, तो वो इस तरह से परिवार को पालता है, वो व्यक्ति वहां पर रोरो नामक नरक में जाता है। वो भी रोरो नामक नरक में जाता है। जिन जीवों को मनुष्य कष्ट पहुंचाता है, पहुंचा जाता है, वे जीव उसी रूप में रोरो बनकर के जीव को कष्ट देते हैं। सबसे अधिक क्रूर जीव नामक रुरु है।
केवल अपने शरीर, ध्यान देना अब और बात है कि केवल अपने शरीर का पालन करने वाला, किसी की परवाह नहीं करने वाला जीव मारोरो नामक नरक में जाता है। अपना पेट पालने के लिए जीवित पशुओं और पक्षियों को पकाता है, वो कुंभिपाक नरक में जाता है। उस नरक में यमराज के दूत उस जीव को, ध्यान देना, ये जो मांस मदी आदि खाते हैं, जीवित पशुओं को मारते हैं, पका करके खाते हैं, उनको कुंभिपाक नरक में जाते हैं। और कुंभिपाक नरक में यमराज के दूत वहां पर खोलते हुए तेल के अंदर उनको वहां पर डालते हैं, नहीं तो मर सकते हैं और नहीं जी सकते, ऐसी यातना वहां पर देते हैं। वेद ब्राह्मण माता पिता का विरोध करने वाले कामसूत्र नामक नरक में जाते हैं। इस नरक की भूमि तांबे की होती है, तांबे के ताव की समान वो जलती रहती है, जीव वहां छटपटाता रहता है। ध्यान देना, बिना किसी विपत्ति, देखो ध्यान देना, विपत्ति आपातकाल मर्यादा नास्ति, आपातकाल में तो मानो कोई मर्यादा नहीं होती है, परंतु यहां पर कहते हैं कि बिना किसी आपत्ति के अपने वैदिक धर्म को छोड़ करके पाखंड धर्म को अपनाने वाले वे अब अशीपत नामक अशीपत वन में उनको यमराज के दूत ले जाते हैं और कोड़ों से उनको मारते हैं, कोड़ों से मारते हैं। यहां पर बहुत सारे नरक के बारे में बताया, नरक की यातनाओं के बारे में 28 प्रकार के नरक है। यहाँ पर एक और बात बताई कि जो झूठी गवाही करता है या दान के समय झूठ बोलता है, उसे अविचिन्मान नरक में जाना पड़ता है। जो झूठी गवाह देता है और दान के समय भी जो झूठ बोलता है, जबकि भगवान ने उनको खूब दिया है। जब उनको कहते हैं भाई थोड़ा परमार्थ में पुण्यार्थ में थोड़ा खर्च कर, परंतु क्या मार्गन की कोई, मार्गन की कोई नहीं, मार्गन तो ही कोई। तो ऐसे दान के समय भी झूठ बोलता है और झूठी गवाह देता है, वो अविचिन्मान नरक में जाता है। जो व्रत रखता है, उपवास रखता है, और उस व्रत में उपवास में भी जो मदिरा पान करता है, वो अयपान नामक नरक में जाता है। जो नीच होकर के अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता, उसको सार कर्मक नरक में जाना पड़ता है। पशु पक्षियों को पाल करके कष्ट देता है, वो सुलभ क्रोध जाता है। एक बार ध्यान देना भाई, अपने घर पर अतिथि आता है, आजकल पहले तो अतिथि को भगवान रूप समझ करके सत्कार करते थे कि आज मोरा भाग्य की मोरे घरे अतिथि आया, परंतु आज घरे कोई अतिथि आ जा तो मोटो होच पड़ जा के 10-15 जना ये 7-8 जना कटाई दिया, मानो घरे रोटी बीजी बना दी, खाली पी ली, बर्तन बीजा मोह दिया, ऑन टाइम कोई अचानक कोई 5 मेहमान आ जा तो सबसे पहले होच पड़े कि लो। तो ध्यान देना, घर पर कोई अतिथि आया है और उस अतिथि को क्रूर दृष्टि से, बाड़ी दृष्टि से देखता है, उसको प्रियव्रत नरक में जाना पड़ता है, उसको प्रियव्रत नरक में जाना पड़ता है। और वहां पर कठोर चोंच वाले पक्षी उनको नोचते हैं। इसलिए घर पर आई हुई अतिथि को अपन उनका आदर करें, सत्कार करें। इस तरह से यहाँ पर देखो, पाप कर्म है, उस पाप कर्मों के श्रद्धा के अनुसार अलग अलग यहाँ पर गति बताई। इस तरह से यहाँ पर ये भागवत का 5वां स्कंद पूरा हुआ। इन्हीं के बाद में यहाँ पर राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि भगवान आपने निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, अधर्मों के फल, नरकों की प्राप्ति आदि का विस्तार के साथ में बताया। अब भगवान मैं उस उपाय को जानना चाहता हूँ जिनके अनुष्ठान से मनुष्य नरक की यातनाओं से बच जाए। क्या आपने नरक की अनेक प्रकार की पाप कर्मों की नरक की यातनाएं बताई, परंतु आप उस अनुष्ठान को मैं जानना चाहता हूँ जिनसे मनुष्य नरक की यातनाओं से बच जाए, ऐसा जिज्ञासा की। तो ये प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से किया, वो अपन कल देखेंगे। अभी इस कथा को यहीं पर विश्राम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।